everyone, welcome to all of you in my channel mathematics tutorial. So guys, today we are going to discuss about parallelogram law of vector addition. तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बात कर रखी थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर है तो उनको कैसे ऐड करते हैं, तो वो हमने देखा था। दो वेक्टर के लिए आपने देखा था ना, तो दो से ज्यादा वेक्टर को भी सेम टाइप से ऐड करते हैं। उसके लिए भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी या कोई वीडियो बन जाएगी। लेकिन अगर नई प्रॉब्लम है देन इट्स गुड। तो अभी हम लोग आते हैं, बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। इसमें ये क्या बोलते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, ठीक है, और वो किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डायगोनल होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इसके इन दोनों के ही रिजल्टेंट को। आइए देख लेते हैं कैसे क्या बात कही जा रही है। तो ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। अगर कोई वेक्टर हमारे पास, से दिस इज वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए है, ये ठीक है, ये है वेक्टर बी, दोनों किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, आर रिजल्टेंट, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। और देखिए इसी ज्वाइनिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल होगा। ये डायगोनल भी तो है ना आपके पास, तो ज्वाइनिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल जो होगा इन दोनों के, वो क्या हो जाएगा, ए और बी का रिजल्टेंट। ए और बी का रिजल्टेंट होगा भाई, वो आता कितना, वो हम लोग सॉल्व करके ही बता पाएंगे कितना आता है। मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ कितना आएगा, ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ लेबलिंग कर देते हैं, ओ पी क्यू आर एस लिख लेती हूँ, इसको ओ पी ओ क्यू एंड आर यहाँ पे लिख रखा है, सो इट विल बी ओ एस। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखते हैं क्या आ जाता है। तो चलिए भाई, हमने इस ओ पी लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया और यहाँ से एस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। हमने अज्यूम कर रखा है ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है भाई, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम के, वो तो अलग बात है, लेकिन बीच में कुछ एंगल फॉर्म होगा ना, तो सपोज कर लिया दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, और वेक्टर ए हमारा रिजल्टेंट वेक्टर से बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अच्छा भाई, तो चलो ठीक है, हमने मान लिया ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब आपको बताया था पैरेलल वेक्टर्स की बात बताई थी, वेक्टर बी मतलब आप ओ क्यू को देखिए और पी एस को देखिए, दोनों साइड्स पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वेक्टर इस डायरेक्शन में बना दूं, वैसे यहाँ पे पूरा बनाना चाहिए था मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी आर वेक्टर बी। ठीक है, सिमिलरली ओपी यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं ये वेक्टर इसको कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा क्यू एस अपना। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट कहाँ से मिलेगा। तो ट्रायंगल में आ जाइए ओ एस एन, क्योंकि देखिए ओ एस एन आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ओ एस एन, इन ट्रायंगल ओ एस एन क्या हो जाएगा भाई, देखिए आपने पढ़ रखा होगा बहुत पहले ही, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस ओ एस स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस था, इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर मींस एस एन, इसका स्क्वायर प्लस बेस ओ एन का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा बेस ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन, दो पार्ट में इसको लिख सकते हैं, तो दो पार्ट में इसको लिख लीजिए, ओ एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन मीन्स ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या है भाई। अब हमको वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ओ एस डायरेक्शन नहीं ले रही हूँ, मैंने आपको कहा था लेंथ ऑफ द वेक्टर हमेशा ही जो लेंथ होती है एरो की वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ओ एस इस डायरेक्शन में है, मींस आर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लिखा है, बहुत ही क्लियर आपको मैं बता रही हूँ। एस एन क्या है भाई, देखिए एस एन आपका ये है, बी वेक्टर तो है नहीं, इसको एस एन वेक्टर ही लिख दीजिए, एस एन ऐसे ही लिख दीजिए। अभी हम लोग एस एन की वैल्यू निकालने वाले हैं। एस एन की वैल्यू कैसे निकलेगी अभी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो भाई इधर आ जाओ, ओ पी, ओ पी की कोई वैल्यू है, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस
व्हाट इज पी एन? पी एन की वैल्यू भी नहीं पता, अभी निकालते हैं भाई। से फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए। एस एन और पी एन दो ऐसी चीजें हैं जो अपने को परेशान कर रही है। अब जल्दी से देख लो, ये एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? यार देखो, ये लाइन, ये वही लाइन लिखी है, ये स्ट्रेट लाइन ही है, इट इज ऑल्सो थीटा। क्लियर है ना? आफ्टर फर्स्ट इक्वेशन सी ट्रायंगल एस पी एन, इन ट्रायंगल एस पी एन क्या आ जाएगा आपके पास भाई? साइन थीटा कॉस थीटा लगा दो, क्योंकि देखो एक बार अपने को पी एन चाहिए, एक बार एस एन चाहिए, और गिवन सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस पी एस है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना? देखो परपेंडिकुलर, ओके ओके ओके, नहीं सही रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पी एस एन, सॉरी एस एन अपॉन हाइपोटेनियस पी एस, ये आ जाएगा। मीन्स एस एन अपॉन पी एस, बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये है अपना। एस एन की वैल्यू भाई कितनी आ गई? अगर आप देखोगे एस एन इज बी साइन थीटा, सिंप्लीफाई कर लो, एस एन की वैल्यू बी से इधर मल्टीप्लाई कर दो ना यार, एस एन विल बी बी साइन थीटा, तो ये मिली अपने को वैल्यू एस एन की, ये याद रखना है अपने को। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेंगे। अब बारी आई पी एन की। पी एन कहाँ से मिलेगा यार? देखो कॉस थीटा अप्लाई करो, कॉस थीटा इन द सेम ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल नहीं चेंज किया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना था भाई? पी एन अपॉन हाइपोटेनियस पी एस, पी एन अपॉन पी एस अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यार? देखो पी एन अपॉन पी एस कर दिया अप्लाई। पी एस फिर से वही दिख रहा है ना, पी एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मीन्स बी, सिंपली पी एन विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, लिख दिया। चलो यार, ये भी सरदर्द खत्म हो गया अपने पास। फर्स्ट इक्वेशन में हमें एस एन और पी एन दो ही चीजें चाहिए थी और दोनों हमने निकाल रखी हैं। तो अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 लेट्स सी आता क्या है अपने पास। ठीक है, सॉल्व करके देखो यार क्या आता है, या कहाँ तक हम लोग, कहाँ तक कितनी आगे पहुंचे, नहीं पहुंचे, क्या बात बनी। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एन स्क्वायर था यार, कहाँ ले गए स्क्वायर तुम लोग, है लगाया। ठीक है, एस एन बोले तो बी साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस ए प्लस पी एन होल स्क्वायर, ए and the value of Pn is b cos theta whole square। अब देखो होना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, इट विल बी 2ab cos थीटा। बता दिया है, सब जगह पे वेक्टर नहीं लगना है क्योंकि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। ओके, अच्छा चलो, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी, यहाँ से और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 होता है। ये चीज अप्लाई कर दो यार, आर स्क्वायर टाइम्स क्या बनेगा अपना, सॉरी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स, मैंने कहा था कॉमन लेने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर था 2ab कॉस थीटा। ओके, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है किसी को। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस टर्म की वैल्यू क्या होती है भाई? इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी थी। इस टर्म की जो वैल्यू होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा अपना 1 होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया अपने पास। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देख लीजिए, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये था रिजल्टेंट। भाई जो रिजल्टेंट है वो आएगा कितना इस बार, ये आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इजंट इट। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो हमने वेक्टर का फाइंड आउट कर लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का, कि ये क्या है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ए बी के। अब इसकी डायरेक्शन सॉरी, डायरेक्शन की बात मैं करूंगी तो जैसे यहां से मैंने लिया था वेक्टर ए से थीटा सॉरी बीटा एंगल बना रहा है ना, ये वेक्टर आर आपका अगेन सॉरी, चलिए, तो ये बीटा की वैल्यू अगर मिल जाए तो मैं बता सकती हूँ वेक्टर ए से 20 डिग्री या 30 डिग्री आगे होगा वेक्टर आर, या इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से 30 डिग्री तो थीटा पता होगा आपको, वेक्टर बी से आप निकाल सकते हो कितने डिग्री। आपको ये लिखना होगा डायरेक्शन में कि आप वेक्टर ए से एंगल कंसीडर कर रहे हो या वेक्टर बी से कंसीडर कर रहे हो। मैं यहाँ पे वेक्टर ए से कंसीडर करके बता रही हूँ कि कैसे आएगा। अब देखिए भाई, इसी ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, एन ट्रायंगल फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ओ एस एन, इन ट्रायंगल ओ एस एन में आ जाइए। आपको आर की डायरेक्शन मींस ओ एस इसकी डायरेक्शन चाहिए ना, तो आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कीजिए जिसमें ये टर्म ना है। तो भाई इस बार ही हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपका ये नहीं आएगा, हाइपोटेनियस नहीं आता, टैन, ऑब्वियसली टैन थीटा, तो थीटा नहीं यहाँ पे टैन, सॉरी इट इज टैन बीटा। आपका ओ एस एन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टैन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई कीजिए, परपेंडिकुलर इज एस एन, बेस इज ओ एन। Again, ON can be written as, from here you can see that ON is equals to OP plus PN. So it will be SN divided by OP plus PN. Will that be okay? Tan theta will be, sorry, again it is tan beta. Confuse मत होना मेरे तरह आप लोग। SN की वैल्यू जस्ट प्रीवियस, yes, प्रीवियस टॉपिक के लिए हम लोगों ने निकाली थी, क्या थी, एस एन, वेयर इज इट, या इट इज या, एस एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा। एस एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ओपी वॉज ए प्लस पी एन वॉज बी कॉस थीटा, या इट इज बी कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन। वैसे मैंने tan बीटा लिखा है और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा, दिस। तो ये क्या हो गई भाई, ये है डायरेक्शन आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर ए से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फ्रॉम वेक्टर ए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, आपको हमेशा पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जितनी कंडीशंस है उनको अप्लाई करके आप स्टेटमेंट एक बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम लोग साथ ही बात कर लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स की। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लीजिए। अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, कोई बॉडी है उसकी मतलब दो वेलोसिटीज गिवन है आपके पास, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। एक तो 30 मीटर पर सेकेंड है ईस्ट डायरेक्शन की तरफ और दूसरी है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, अपने को क्या चाहिए भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात कर ले तो सभी को पता होगा, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन भाई, अगर आपका ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, इधर मिलेगा नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी गिवन है,
यहाँ तक ले लेती हूँ, वेलोसिटी इज ड्यू ईस्ट 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकेंड, इससे थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा, बोले तो इतना, इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी को पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइक दिस। ओके, तो अब क्या होगा रिजल्टेंट, ये एडजेसेंट साइड हो गई ना पैरेललोग्राम की, तो जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हो गई तो रिजल्टेंट आपका किधर जाएगा, रिजल्टेंट आपका इधर जाएगा, ये इट विल बी द रिजल्टेंट आर। अब क्या होता है भाई, ये एंगल अपने पास कितना है 90 डिग्री। चाहिए क्या, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, आर का मैग्नीट्यूड अपने को चाहिए, आर के ऊपर वेक्टर लगा दो, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है क्योंकि, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, सिंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। हियर दिस इज ए, दिस इज वेक्टर बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑब्वियस है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में डायरेक्शन कितना होगा 90 डिग्री का, तो आर स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा cos 90 तो 0 होता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 0 कर देती हूँ। ठीक है, आर शुड बी इक्वल्स टू, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप छोड़ो जाने दो, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, जो कुछ भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, आप सॉल्व कर लेना। अच्छा रुको ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का, इट विल बी 3 3 9 प्लस हो गया यार 50, आर इज इक्वल्स टू, एंड इट विल बी मीटर पर सेकेंड, यूनिट का इधर स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, आर स्क्वायर था तो यूनिट का स्क्वायर करिए, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। डन, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दोगे, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसके बाद आते हैं इसी पे बेस्ड हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। अब देख लीजिए साथ ही साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 2 फोर्सेस इक्वल टू P and 2P न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे 2 फोर्सेस इक्वल टू, हाँ कोई पार्टिकल है आपके पास, उस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो P न्यूटन का हुआ, दूसरा 2P न्यूटन का। ठीक है, इफ द फर्स्ट बी डबल्ड, अगर हम फर्स्ट फोर्स का अमाउंट को डबल कर दें, एंड द सेकेंड बी इंक्रीज्ड बाय 20 न्यूटन, और सेकेंड फोर्स पे जो भी आपका जो फोर्स है ना उसको हम 20 न्यूटन इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, देन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की जो है दैट इज स्टिल अनचेंज, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो आप जरा P की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए भाई, इतनी सी ही बात कही है। चलो लेट कोई एंगल मान लो, लेट बीटा कहा था ना, चलो लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन P से रिजल्टेंट का। ठीक है, वेक्टर P से यहाँ से, अरे यार ऐसे ड्रॉ करते थे ना, इधर ये P को कंसीडर कर लो, ये अपना वेक्टर 2P कंसीडर कर लो। ठीक है, तो ये R तुम्हारा हुआ वेक्टर R, इसका डायरेक्शन हमने यहाँ से बीटा ले लिया, लेट बीटा बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R फ्रॉम, कहाँ से लिया है बेटा, वेक्टर P से, P वेक्टर से कंसीडर किया है, तो ये लिखना मत भूलना, P वेक्टर से हमने कंसीडर कर लिया डायरेक्शन, तो भाई डायरेक्शन कंसीडर किया है, फॉर्मूला क्या होता था, देयरफॉर tan बीटा शुड बी इक्वल्स टू P 2P sin थीटा अपॉन P प्लस 2P cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2P sin थीटा अपॉन P ही है, Q तो है नहीं, P प्लस 2P cos थीटा। A प्लस बी, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया ना A और B के टर्म्स में, A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा, तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे आपका A था, यहाँ पे B था, तो ठीक है,
तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा ही फॉर्मूला था। देखिए क्या लिखा था फॉर्मूला आपका, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह 2p है और a की जगह पे t लिखा हुआ है। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इसको बोल दो केस फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, और आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ द फर्स्ट बी डबल्ड एंड द सेकंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन। अगर फर्स्ट फोर्स को हम डबल कर दें और सेकंड को जस्ट 20 न्यूटन इंक्रीज कर दें, देन व्हाट विल बी ओके। तो रिजल्टेंट आपका जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का वो अनअल्टर्ड मींस अनचेंज्ड रहता है। तब हमें p का वैल्यू चाहिए। चेंज करिए भाई। फॉर सेकंड केस, फॉर सेकंड केस क्या हो जाएगा, p आपका कन्वर्ट हो रहा है 2p में एंड 2p कन्वर्ट हो रहा है 2p प्लस 20 न्यूटन, ये भी न्यूटन ही है। ठीक है, इसमें तो फोर्सेस को हम चेंज कर रहे हैं, देयरफॉर tan बीटा विल बी, डायरेक्शन उतना ही है, इसको क्या चेंज कर दिया है 2p से और इसको चेंज कर दिया है 2p प्लस 20 से। तो अभी क्या हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा अप्लाई कीजिए। b साइन थीटा बोले तो 2p प्लस 20 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 2p प्लस b कॉस थीटा लिखना है ना, तो 2p प्लस 20 कॉस थीटा। आपके पास ये आ गया भाई, इतनी चीजें आ गई। ये है सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस वन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं थी ना यार। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट व्हाट यू विल गेट, सी 2p sin theta divided by p plus 2p cos theta is equals to 2p plus 20 sin theta divided by 2p plus 20 cos theta। अब तो सिंप्लीफाई करना सबको आता ही होगा आई गेस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। देखिए ट्रिक क्या होनी चाहिए आपके पास, आपको पता है सिंस a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d होता है, इट मीन्स a माइनस c अपॉन b माइनस d, ये इसके इक्वल आता है। अगर आपके पास कोई टर्म लिखे हैं दो नंबर्स के रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल है, तो दोनों के डिफरेंस का न्यूमरेटर से डिफरेंस कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के जो डिफरेंस का रेशियो है वो भी इक्वल आता है। ठीक है, तो यही ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि और सिंप्लीफाई करोगे, बहुत से मेथड है यार, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास ज्यादा टाइम है, आप आराम से सॉल्व करो घर पे बैठ के। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। अगर इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले लिख लेते हैं 2p साइन थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 2p कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, 2p साइन थीटा गया, इट विल बी 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ से 2p में से p गया तो सिर्फ एक सिंगल p बचा, p प्लस यहाँ पे 2p गया 20 कॉस थीटा, इट विल बी 20 कॉस थीटा। चलो भाई अब फिर देखते हैं, अब अपने पास क्या आने जा रहा है, ये था और ये आ गया, तो इन दोनों के थ्रू हमारे पास p की वैल्यू कितनी आने वाली है, रुक जाओ, इसको अब इक्वेशन से कंपेयर कर लो, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो 2p की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस साइड से आप अगर कंपेयर करते हो इसको तो क्या आ रहा है आपके पास, क्लियरली 2p इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, बोले तो p इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो आपसे p की वैल्यू पूछा था, आपने p की वैल्यू सॉल्व करके बता दी, इट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आप यहीं से कंपेयर कर लो ना, ऊपर जाके मैं इसी फॉर्मूले से कह रही थी कंपेयर करने को, लेकिन क्या जरूरत है, ये तो सामने ही लिखा है ना। तो यहाँ पे
आपके पास 2p के प्लेस पे क्या 20 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2p की वैल्यू आपको पता चल गया 20 न्यूटन है, दैट मीन्स p शुड बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका AIEEE में आ चुका है, ठीक है। JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सेम टेक्निक का आता है, ठीक है। तो इस टेक्निक का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये कह रही हूँ सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मीन्स इसी टेक्निक पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी चेंज करेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ टेक्निक ही सीखनी है यहाँ पे। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन and the magnitude of the resultant is 12 Newton. Okay. If the resultant makes an angle of 90 degree with a force of smaller magnitude, what are the magnitudes of two forces? देखिए सीधी सी बात कह रखा है, हमारे पास कोई दो फोर्स है, कंसीडर कर लो, लेट P and Q be two forces, A, B, X, Y, KLMN वॉट एवर, आपको जो मर्जी वो कंसीडर कर लो। PQ में ही मैं मोस्टली आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी प्रूव कराती हूँ, तो इस बारी AB में कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए मोस्टली मैं PQ कंसीडर करती हूँ, ठीक है। तो भाई कहा क्या है, फर्स्ट लाइन कह रहा था सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मीन्स P प्लस Q। अगर ऐसे सिंपली सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा यार, इट विल बी इक्वल टू 18 न्यूटन। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा के दोनों का सम कर दिया, कितना आया 18 न्यूटन। पहली बात, जितनी कंडीशन का है ना सारी कंडीशंस को नोट डाउन करते चलो। उसके बाद क्या कह रहे हैं यार, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ओके, लेट R बी द रिजल्टेंट एंड R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये तो अपना फॉर्मूला ही है ना। रिजल्टेंट इज, सिंस R इज इक्वल टू 12 न्यूटन, कैसे पता, बिकॉज इट इज गिवन टू यू। तो ये कितना हो गया 144 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q की वैल्यू देखो, दो में से एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, दूसरे की पहले वाले के टर्म्स में लिखते हैं। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की P के टर्म्स में लिख देते हैं, तो Q को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल्स टू 18 माइनस P, ठीक है। ये Q की वैल्यू 18 माइनस P लिख दो, 18 माइनस P होल स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अच्छा 2PQ cos थीटा ऐसे ही लिख दिया है, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये cos थीटा थीटा के लिए भी अभी थोड़ा सा नाटक है, इतने पे स्टॉप कर दो इसको, ऐसे यहीं पे रुक जाओ अभी, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अच्छा इस बार हमको कंसीडर करना होगा, इसमें से एक का मैग्नीट्यूड कम और एक का ज्यादा है। P और Q में से जिसकी मर्जी आपको मानना चाहो, एक का मैग्नीट्यूड कम मान लो। लेट P is less than Q, means magnitude of P is less than Q। तो ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने कम मान लिया है। तो जो आपका बल्कि ऐसे बनेगा, ये आपका वेक्टर P ऐसा दिखेगा, इधर आपका रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है किससे, रिजल्टेंट से, और इधर कहीं जा रहा है ऐसे वेक्टर Q, ठीक है। तो अब इस साइड कहीं पे ऐसे 90 पे जाके पैरेललोग्राम इसको ऐसे करके ऐसे कहीं ड्रॉ होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो चलो यार, अब P से डायरेक्शन हमें पता है ना 90 डिग्री है, तो क्या लिखते थे Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। सिंस tan 90 इज इक्वल टू tan बीटा, वही चीज लिखना है, tan बीटा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। tan 90 मीन्स यार इसको क्या लिखते हैं, tan 90 बोले तो भाई ये आ गया tan 90 इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटिव,
और आपको पता है इन्फिनिटी बोले तो 1/0 इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कंडीशंस को अभी हम लोग एक तरफ इकट्ठा करते चल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू कॉस थीटा विल बी 0। देखो ये टर्म तो 0 हो गया, तो यहाँ से q कॉस थीटा कितना आ गया, q कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस p। एक ये वैल्यू मिली, कॉस थीटा वाला टर्म लिखा था ना, देखो यहाँ पे q कॉस थीटा अपने को चाहिए था ना, तो वो अपने को वैल्यू मिल गई, कितनी है, माइनस p। तो अब भाई सारी कंडीशंस को एक साथ लिखते चलते हैं। 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस दिस टर्म इज इक्वल्स टू यहाँ पे q cos थीटा की वैल्यू माइनस p। देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, देयरफॉर अगर इसको हम इक्वेशन a बोल दे रहे हैं, फ्रॉम a क्या आ गया, 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 18 माइनस p होल स्क्वायर प्लस 2p टाइम्स q cos थीटा इज माइनस p। इट विल बी 144 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 18 माइनस p होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास ये सारी चीजें आ गई। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। इट इज 144 पी स्क्वायर और यहाँ के पी स्क्वायर से माइनस 2p स्क्वायर कैंसिल हो गया। 18 का स्क्वायर की अगर बात करें इट विल बी 324 इट इज 24 माइनस 18 टू द 36 p और बाकी सारी चीजें अपनी कैंसिल वैंसिल हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं 36p को, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 36p इज इक्वल टू 324 माइनस 144, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 माइनस 4 0 18 न्यूटन। 36p था यार, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। p की वैल्यू अपनी 5 न्यूटन आ गई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, कहाँ गया यार, या व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, p मिल गया ना, and q was 18 minus p, बोले तो q कितना बन गया अपना 13 न्यूटन। कर लिया फाइंड, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर बारी, इजी, ठीक है। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग।